स्केल का रेटिंग, अगर पीएच स्केल का रेटिंग अगर 7 से ज्यादा होगा तो कैसा प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय होगा। अगर 7 से कम बताएगा रेटिंग तो क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अगर 7 के बराबर दिखाएगा तो उदासीन मिलेगा। आज हम लोग उसके आगे से देखते हैं, ठीक है। हम लोग कहेंगे लवण से अनेक प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है। लवण से अनेक प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनाइल चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा मतलब लवण से मतलब कितने रसायन का निर्माण होता है, कौन कौन रसायन का निर्माण होता है, ऐसे कुछ नहीं आता है। लेकिन हम लोग को याद रखना चाहिए ये 5 को निर्माण होता है। लवण से रसायन का निर्माण होता है, एक प्रकार का जिसमें हम 5 देखेंगे। हाँ, इसमें से पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है कि ग्रेफाइट का निर्माण कैसे होता है। इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, पांचवा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ। हम लोग इसको पॉप भी बोलते हैं, पॉप। पी से क्या होता है? प्लास्टर। ओ से ऑफ, पी से पेरिस। तो प्लास्टर का पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला गया? प्लास्टर ऑफ लंदन, प्लास्टर ऑफ अमेरिका क्यों नहीं बोला गया? प्लास्टर का खोज हुआ था सबसे पहला बार वो पेरिस में हुआ है, यानी कोई किसी भी निर्माण आ रहा है बट पेरिस में हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है तो ध्यान रखना। अगर हम सोडियम क्लोराइड को Na से क्या होता है? सोडियम। Cl से क्या होता है? क्लोरीन। अगर यहाँ पे तुम्हारा पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, Na से क्या होता है? सोडियम। इसके बाद Cl से क्या होता है? क्लोरीन। 17 नंबर क्लोरीन। Cl से होता है क्लोरीन। यानी कि दोनों मिल गया तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का पहला ऑप्शन यही से एक मिल गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। बताया भी थे अगर किसी भी धातु में OH लग जाता है तो हाइड्रोक्साइड, और किसी अगर मान लो किसी भी धातु में OH लग जाता है तो हाइड्रोक्साइड हो जाता है ना। और किसी भी धातु में अगर O जुड़ जाता है तो ऑक्साइड बदल जाता है, ऑक्साइड। इस चीज को याद रखना। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, इसको याद रखना। निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड को अगर हम जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड लेंगे और पानी लेंगे, दोनों को एक साथ मिलाएंगे या अभिक्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा? क्लोरीन भी मिलेगा, क्लोरीन गैस भी मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो तुम लोगों को क्या डाउट होगा कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम लोग कर रहे थे, एक क्लोरीन कहाँ से आ गया? भैया हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया ना, ठीक है, अलग से कुछ और मिला। अलग से कुछ और क्या मिला? क्लोरीन गैस मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया। इसमें हम लोग को कुछ रखना नहीं है। हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला ना, इसका निर्माण कैसे हुआ? जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग जल के साथ में क्या किए? अभिक्रिया की या मिला तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ
और साबुन और कागज बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो अगर यूज पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, भैया इंdirect रूप में होता है, ग्रीस हटाने के लिए होता है, साबुन बनाने के लिए होता है और कागज भी बनाने के लिए होता है। पहला समझ में आया? पहला समझ में आया? इसको डाउट है? यहाँ भी डाउट है बोलना। अब आते हैं दूसरा पे। क्या होगा 0 पॉइंट बैठाएंगे 2 बच्चे 10 कट गया ना 0.5 यानी कि आधा हुआ ना। एक का आधा कितना होता है 0.5 होता है। अगर इसमें हम लोग 0.5 और जोड़ देंगे 5 5 10 में 0 यानी कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। एक आया ना एक का आधा कितना होता है 0.5 इसलिए यहाँ पे हाफ बोला जाता है आधा। या तो 5 करूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो 5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर यूज के बारे में या निर्माण के बारे में देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट 5 है फॉर्मूला तो 5 का इंपॉर्टेंट आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। ब्लेंडेड चूल का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। एक चीज और ध्यान रखना इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ से अगर ब्लेंडेड चूना उसके ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे समझना एक इंसान उसका दो नाम एक इंसान दो नाम या तो ब्लेंडेड चूल बोलो या तो ब्लीचिंग पाउडर या तो एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा तभी ब्लेंडेड चूल या तो मतलब कि कोई दोनों का एक ही है नाम अलग अलग है इंसान एक ही है। तो अब ब्लेंडेड चूल अगर ना पूछे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला उसने लिख दिया तो तुम लोग यही बोलोगे ना तो सर तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा ही नहीं थे। नहीं यही है CaOCl। अब इसका निर्माण कैसे होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लेंडेड चून का निर्माण अगर हम लोग शुष्क भुजा हुआ चूना मतलब कि CaOH2 इसका मतलब होता है शुष्क भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला भी है। यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन गया यानी हम लोग को 5 फॉर्मूला यहाँ एक यहाँ 6 भुजा हुआ यानी कि शुष्क भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH2 ये होता है। तो अगर हम लोग शुष्क भुजा हुआ चूना को क्लोरीन Cl2 का मतलब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा CaOCl2 यानी कि हमारा ब्लेंडेड चूल मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा पानी भी मिल जाएगा H2O।
का उपयोग किया जाता है। लोगों को समझ में आ गया ना? कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। ये बाद में चीज ये मत बोलना कि यार समझ में आया मान सकता आप भी जो डाउट क्या होगा तो एक टाइप से जीके टाइप है बस याद करना होगा लेकिन आप बहुत तीसरा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? HCO। अब इसका निर्माण कैसे होता है? मतलब निर्माण तो समझ में आ रहा है ना? क्या निर्माण का मतलब क्या? अगर हम बोले कि घर का निर्माण कैसे होगा? ईंट से बालू मिला, सीमेंट मिला, गट्टी मिला, पानी मिला। ये पिलर जब पड़ता है तो बिना गिट्टी का बनता है। बिना गिट्टी का पिलर टिक पाएगा? तो बालू और मिट्टी सॉरी सीमेंट और बालू घर के गाड़ दो तो ढलैया होगा तब से गिर जाएगा। हम लोग सिर में हड्डी नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऐसे गोल बंडल इतना में आ जाएंगे। ये चमड़ा होगा कितना? ऐसे ममो चमो जैसे गोल बना लेंगे गोल गिर रहा है ऐसे टकराता है ऐसे और ऐसे ऐसे होता है ना? ऐसे खड़ा कर रखा है हड्डी की वजह से खड़ा है हम लोग। तो पिलर की वजह से खड़ा है। अगर पिलर टूट जाए ना ये कबो भी गिर सकता है। गिरने का संभावना था। हम लोग का पैर का हाइट टूटता है तो चलते हैं ना लगा के ऐसे हम चलने में नहीं आ रहा है चलते हैं ना गिरने की संभावना ज्यादा होता है ना? वही आपको टूटा था पैर नहीं टूटा जहाँ पूरा कर लो घर में भी जब जाते हैं यहाँ से जाते हैं ना ऐसे पढ़ने बैठ जाते हैं। कभी टाइम नहीं पूरा कर रहे हैं पूरा साबुन वाबुन फेस वॉश के बाद तो घर से निकलो। हां मेकअप लगाते हैं। चलो देखो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड या क्लोरीन। जब सोडियम क्लोराइड को जैसे निर्माण में खतरनाक होता है बहुत कुछ मिलाने पड़ता है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बालू भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, 5 प्रकार के सामान चाहिए। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी 4 से 5 चीजें चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी और NH3 अमोनिया। बस इतना ही सर। ये 4 को मिलाएंगे ना तो पता क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा बनेगा। बेकिंग सोडा यहाँ से कौन फॉर्मूला निकल कर है बहुत अच्छा खासा। ये और ये और ये NH4CN है। अब ध्यान देना NH3NH4 सामने क्लियर होगा। NH3 का मतलब NH4 का मतलब NH4 का मतलब अमोनियम। क्या होता है? कुछ अंतर है। क्या अंतर है? उसमें 3 और 4 है। अभी तो याद है जब एग्जाम में आता है ना 100% का बोल रहे थे पक्का बोल रहा है पता नहीं चलता है NH3 का मतलब अमोनिया था कि अमोनियम था। क्या इसका मतलब हिंदी में देखो अमोनिया अमोनियम वो पाई है खाली म है पाई की जगह पे म यहाँ 3 की जगह पे इनको दिक्कत यहाँ नहीं होगा। अमोनिया दिक्कत यहाँ नहीं होगा। दिक्कत होगा अगर एग्जाम में पूछेगा NH4 का फॉर्मूला कौन सा सूत्र कौन सा है उसमें तुम्हारा अमोनिया भी रहेगा अमोनियम भी रहेगा कंफ्यूज करने के लिए दो अलग ही रहेगा। फिर भी वहाँ
NH3 का मतलब अमोनिया, NH4 का मतलब। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, पानी को, अमोनिया गैस को हम लोग एक साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हम लोग को जाके क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है, AaHCO3 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, अमोनियम भी मिलता है। ये तो मिली ना आप लोगों को। अब यहाँ से कोई दिमाग लगा सकता है कि एक और क्वेश्चन कैसे बनेगा, सारा का सारा में देखो बताएंगे, दिमाग लगा के दिखाओ, निकालो IIT वाला दिमाग। ये तो यार सबको इजी है, ये तो सबको पता है। एक्स्ट्रा और क्या यहाँ से दिख रहा है, बेकिंग सोडा को, ये तो हम बताए थे बेकिंग सोडा को किस नाम से, इसका एक ही नाम है। हाँ सही बोलिए, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, क्रिएट करो, क्वेश्चन खुद से बनाना सीखो। हम कैसे बनाते हैं, वैसे तो तुम बनाओ। तो बना तो रहे हो, सब तो आप बना दिए। नहीं बनाना, पता है यहाँ से और क्वेश्चन क्या हो सकता है, अमोनियम का निर्माण कैसे होता है, अमोनियम का निर्माण कैसे होता है भैया, यही सब सेवा मिलने से अमोनियम का निर्माण हुआ। ठीक है, हमारा बेकिंग सोडा का भी निर्माण हुआ, लेकिन अमोनियम तो तुमको मिला अलग से, मिला ना। तो अगर एग्जामिनर पागल होगा और पूरा बेकिंग सोडा का निर्माण ना देके तो अमोनियम का निर्माण दे दिया तो कैसे हो, चलो उसके माइंड को हम लोग को पढ़ना है अभी से, तो कैसे हो सकता है। अगर झगड़ा किया हो अपने बिल्कुल किसी और सुधर गया, पुराना क्वेश्चन छोड़ो, नया क्वेश्चन डालो, इसी में से नया क्वेश्चन डालो, बोलेगा भैया अमोनियम का निर्माण कैसे होता है, तुम तो पढ़ के गए हो बेकिंग सोडा का निर्माण, कि सोडियम क्लोराइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को और NH3 को यानी कि अमोनिया को मिलाएंगे तो हम लोग का ये बेकिंग सोडा मिलेगा, तो ये पढ़ के गए हो, फिर उसको दिमाग लगा देगा, दिमाग क्या लगेगा, ये अमोनिया भी बताओ, अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, तो सेम कंडीशन है, समझ में आया, दिमाग खुद से दौड़ाओ, क्वेश्चन खुद से बनाओ, पढ़ना है वहां से क्वेश्चन खुद से निकालना है, इसका मतलब सब में ये बनेगा, इसमें नहीं, ये तो छोटा मोटा चीज है। अच्छा तो फिर अमोनिया का निर्माण नहीं पूछ सकता, अमोनिया का निर्माण नहीं पूछ सकता है। अगर अमोनिया का निर्माण पूछेगा तो कैसे बताओगे, यही ना, NH4 को और सोडियम बेकिंग सोडा को एक दूसरे से खंडन करेंगे, एक दूसरे से विखंडन करेंगे तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। तो बताइए कैसे होगा, बनाते रहे, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल ये बन सकता है कि अमोनिया का निर्माण कैसे होगा। ये मेरा है अभिकारक, अभिकारक मिलकर किसी नए चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये उत्पाद सिंपल उत्पाद को तोड़ेंगे तो अभिकारक का निर्माण हो जाएगा, सुनाया। अब NH4 को बेकिंग सोडा की उपस्थिति में अगर तोड़ेंगे तो ये सब हमको मिल सकता है, सोडियम क्लोराइड का हो सकता है निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, जल भी मिल सकता है और तुम्हारा अमोनिया भी मिल सकता है, समझ में आपको बोल रहे हैं। हम लोग अभिकारक को मिलाते हैं, उत्पाद को तोड़ते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में पहले घंटे में होगा नीचे रसायन विज्ञान आने के बाद अभिकारक को हम लोग जोड़ते हैं और उत्पाद को हम लोग तोड़ते हैं। हाँ ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो इसका सारा चीज मिल जाएगा, जैसे नहीं समझना H+O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, ये है अभिकारक के उत्पाद। अब उत्पाद को अगर तोड़ेंगे तो अभिकारक नहीं बन जाएगा, वो है अलग, वही चीज हम यहाँ समझाए इनकम्प्लीट। अब आगे सॉरी सही इस लिखते हैं ना, ये बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, याद रखना, जो खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है।
तो नाम क्या है? चाचा निकल है। चाचा ने निकल है। तो देखते हैं बेकिंग सोडा का निर्माण कहाँ होता है, सॉरी यूज कहाँ होता है, निर्माण फ्रीज कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर समझ में आता है, ये खाना वाना में डाला जाता है, खाना वाना में डाला जाता है, टेस्ट के लिए, खराब हो इसके लिए खाना में डाला जाता है। लेकिन अभी लगन में बेकिंग सोडा का यूज बहुत हुआ होगा। अभी जितना भी लगन में चल रहा है, शादी विवाह चल रहा है लगन, अभी देखना खाना में बेकिंग सोडा का बिक्री बहुत ज्यादा होगा। खाना वाना बनाने में इसका यूज किया जाता है या उसमें डालने में यूज किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। अग्निशामक में इस्तेमाल होता है। अग्निशामक समझ में आता है, जो आग बुझाने वाला मशीन होता है ना, फायर ब्रिगेड हम लोग इसको बोलते हैं, उसमें भी काम आता है। तो हम चौथा देखते हैं, धोने का सोडा। धोने का सोडा नाम से ही पता चल रहा है क्या, नाम से ही पता चल रहा है क्या, क्या बता सकता है? ये धोने के लिए तो जरूर काम आएगा। कपड़ा धोने के काम में आता है। हाँ, कपड़ा या पोछा वोछा लगाने के लिए। तो देखिए धोने का सोडा का निर्माण में सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या हो? खतरनाक फार्मूला, बड़ी लंबा फार्मूला है। Na2CO3 into 10H2O। कितना बड़ा फार्मूला हो? Na2CO3 into 10H2O। इसका धोने का सोडा का फार्मूला हो। निर्माण कैसे बनता कैसे? अगर हम लोग सोडियम सोडियम कार्बोनेट को अगर 10 अणु वाले पानी के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग का? धोने का सोडा बनेगा। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को 10H2O वाले अणु के साथ में अगर अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग क्या मिल जाएगा? धोने का सोडा मिल जाएगा। इसका यूज कहाँ होता है? शीशा बनाने में या कांच के काम में आता है, धोने होने में, साबुन बनाने में भी काम आता है, कागज बनाने में भी काम आता होगा, या पोछने उसमें में जो भी, और घरों में साफ सफाई के लिए भी यूज होता है। घर में भी साफ सफाई में यूज होता है। जल की स्वास्थ्य हटाने के लिए भी काम आता है। अब पांचवा देखते हैं इंपॉर्टेंट में ना बचा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है बात, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये पांचों में कोई खा सकते हैं इसका ज्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन नाम से क्या करते हैं? पॉप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना कहाँ था सबसे पहली बार? पेरिस में ही बना हुआ था। कौन बनाया था याद नहीं हमको, लेकिन पेरिस में बना हुआ था। ठीक है, निर्माण कैसे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? अगर हम लोग CaSO यानी कि देखो CaSO into 2H2O, इसका मतलब जिप्सम का फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा यहाँ से जिप्सम का फार्मूला मिला, याद रखना। देखो अलग से एक्स्ट्रा हमको फार्मूला मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और एक जगह मिला था ना इलेक्ट्रिक पाउडर किसने लिया, और यहाँ पे जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। अगर जिप्सम को हम लोग 375 डिग्री केल्विन पे गर्म करेंगे ना,
गरम, हीट, हम लोग क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप तो सोच किसी बारे यहाँ कीजिए, यहाँ पे सॉल्ट का समझाने देगा वही चीज। अगर हम लोग फिर से इसको तोड़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा? जिप्सम प्राप्त होगा। और जिप्सम को अगर 373 डिग्री सेल्सियस पर गरम करते हैं तो क्या बचेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 * हाफ H2O। इसका यूज कहाँ होता है? मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे बैठाने के लिए। हम लोग को हाथ पैर टूटता है तो प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर क्यों होता है? ताकि हड्डी जहाँ से टूटा हुआ है वो अच्छे से ज्वाइंट हो जाए, सही जगह पे बैठ जाए। तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर करने के लिए यूज होता है, खिलौने बनाने में भी यूज होता है, सजावट के सामान में भी यूज होता है, और दीवार की सतह को चिकना करना, जिसको मतलब पुट्टी मारते हैं ना, पुट्टी पुट्टी क्यों मारते हैं? तो ये दीवार पेंट है, चिकना है, लेकिन अगर पुट्टी मार दे तो अरे गलत से पुट्टी तो चिकना हो जाएगा। यानी कि दीवार की सतह को चिकना बनाने में भी यूज होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो ट्यूशन कैसे पूछ सकता है? ट्यूशन बनने का तरीका देखो, ट्यूशन बनने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले 5 फॉर्मूला याद रखना है। छठा फॉर्मूला, सातवां फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का यही होता है, 8वां फॉर्मूला और सॉरी यार 5 फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला, 7 फॉर्मूला, ठीक है? एक इधर 8 फॉर्मूला, और ये तीसरा होता है ना 9 फॉर्मूला। यहाँ से पहले 9 को सूत्र तुम्हारा निकल कर आ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कैसे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? याद हो सकता है इसका यूज कहाँ होता है? ये भी हो सकता है ब्रेनवेव फ्लूइड का निर्माण कैसे होता है? इसका यूज कहाँ होता है? बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? निर्माण कैसे होता है? उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? निर्माण कैसे होता है? और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? इस टाइप से पोप का मतलब क्या होता है? ये पोप का मतलब नहीं, पोप का मतलब नहीं। अगर पूछ दिया तो अच्छी बात है भैया, पोप का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? तो अलग से ट्यूशन दिमाग लगाया कि सर क्या ये पूछ सकता है पोप का मतलब क्या होता है? तो देखो आई थिंक कभी पूछा नहीं है कि पोप का मतलब क्या होता है, लेकिन पूछेगा तो पोप किसी ये पूछ सकता है कि पोप का फॉर्मूला ये क्या बोलते हैं यार? पोप किसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोप का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पोप का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ अगर किसी का होता है पूछेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आधा को बचा आओ बच्चे यहाँ 2 को जल लिए तो फिर आधा जल किसे बचा? बाकी सब कहाँ गया? हो सकता है, देखो अभिक्रिया जब होता है ना, हो सकता है कुछ चीज नष्ट हो, कुछ चीज एक्स्ट्रा है, ऐसे दिखता है। हम लोग लकड़ी जलाते हैं ना, लकड़ी जलने के बाद में हमको क्या मिलता है? धुआं मिलता है, कोयला मिलता है, लेकिन लकड़ी खत्म हुआ ना, जो लकड़ी का जो ओरिजिनल रूप था वो खत्म हुआ ना। हो सकता है यहाँ पे जल के 4 अणु था, जब अभिक्रिया हुआ यहाँ पे जल का आधा ही अणु बचा, कुछ अणु समाप्त हो गया अभिक्रिया होने में। तो ऐसे समझो कि 2 साइड से युद्ध हो रहा है, 2 साइड से युद्ध हो रहा है, दोनों साइड से मान लो हजार सैनिक एक दूसरे को मारने जा रहे हैं। हो सकता है 10 सैनिक मर के आकर बाकी सब जिंदा वापस आना, हो सकता है ऐसे लड़ाई हुआ तो हो सकता है कुछ आदमी का हानि हुआ और कुछ जो बचे वापस चले गए। तो जब अभिक्रिया हुआ, अगर यहाँ जल का 4 अणु था, तो जब अभिक्रिया हुआ, जब उसको गर्म किया गया, हो सकता है कुछ पानी उड़ गया, कुछ पानी वाष्प हो गया, अभिक्रिया हुआ तो हमारा कुछ अणु क्या हुआ, पानी के कम हो गया। 373 डिग्री सेल्सियस को गर्म करेंगे तभी होगा। हाँ, इससे कम करे ज़्यादा नहीं हो, बनेगी
या इससे ज्यादा भी मिले तो हो सकता है फ्लैश वाला पेज का निर्माण कम पढ़ेंगे तो अच्छा से पढ़ लेना। मेरा नियम ही रहता है कम पढ़ो तो अच्छा से पढ़ो। मेरा कहने का मतलब है कि आए तुम लोग इतना पढ़ के चला गया पता चला कुछ समझ भी नहीं आया तो फायदा कुछ फायदा नहीं। थोड़ा सा पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि वहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो इतना नहीं चाहिए। जो भी डाउट है जो कम भी पढ़ना है उसको अच्छा से पढ़ना है। जो भी डाउट तुम लोग को निकल कर आया समझ में आ गया और छोटा मोटा डाउट निकालो मतलब खुद से ट्यूशन की रीड करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि टीचर लेक्चर लेके चला गया हाँ सब समझ में आ गया ठीक से ना नहीं। अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ कुछ हम पूछ सकते हैं लजाना नहीं है डरना नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा होता है लास्ट लगता है फिर डर पड़ जाता है ऐसा नहीं ऐसा हो। जब हम पढ़ते थे तो हमको खुद होता था ऐसे दिक्कत डर लगता था तो लाज लगता था। लजाना नहीं है तुम लोग से थोड़ा सा तो ज्यादा है लजाने की बात का बाल बच्चा वाला थोड़ी है लजाना थोड़ी है। बेकिंग सोडा का निर्माण को संतुलित बेकिंग सोडा का निर्माण को संतुलित कीजिए। बेकिंग सोडा को निर्माण को संतुलित करें। सोडियम क्लोराइड कभी-कभी क्या होता है ना उसका इस शेप में सूत्र निकल कर आते हैं इस शेप में बनता है ना जहाँ कर उसका संतुलित नहीं कर सकते। अगर तुमको संतुलित करने का मतलब करने के लिए वहाँ एग्जाम में दिया हुआ है तो ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ होगा ना वो संतुलित आसानी से हो जाएगा। उसको कैसे संतुलित करोगे यहाँ सोडियम क्लोराइड है यहाँ सोडियम क्लोराइड है ही नहीं कहाँ से अरे क्लोराइड को कहाँ से लाओगे आपको बोला समझ में आया H4Cl है दोस्त में आप Cl निकाल लीजिए कहाँ पे इसमें बेकिंग सोडा में बोलना चाहिए ना शुरू में बोलना चाहिए। कोई किताब सुन सकते हैं आप अमोनिया के साथ कर रहे हैं अमोनिया सोडियम क्लोराइड प्लस है सोडियम क्लोराइड के बाद सोडियम क्लोराइड प्लस ये साइड तो सही है ना दिक्कत यहाँ है ना इधर नहीं अमोनिया वो से दिक्कत यहाँ है ना दिक्कत यहाँ है ना NH4Cl ये है ना अच्छा तो फिर इधर अभिकारक में Cl एक ही होता तो इधर आने में दो कैसे हो गया। वही ना पूछ रहे हैं कैसा है ये बता शुरू में डाउट हो सकता है इनके टाइम ध्यान नहीं गया होगा उसको तो ठीक से समझ लेना। बेकिंग सोडा को ठीक से समझ मतलब दिक्कत हुआ था यहाँ पे गलत लिखा गया था। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3 निर्माण कैसे होता है अगर हम सोडियम क्लोराइड को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या पानी को और अमोनिया गैस को एक साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। हालांकि अभी जो गलत हुआ था क्या लिखा गया था कि NH4 लिखा गया था यानी कि अमोनियम लिखा गया था और ये बेकिंग सोडा जो बन के आया था ताकि NH4Cl प्लस NaSO3 का निर्माण होता है। सोचिए कि आगे Cl इधर है तो इधर Cl कहाँ गया मेरे माइंड से उस समय बाहर था गलती में लिखा गया होगा छूट गया होगा फिर भी तुम देखने वाली जगह क्लोरीन है क्लोरीन इधर कहाँ गया। अब चलो ठीक हो गया कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है प्लस में NH4 और क्लोरीन है मतलब कि अमोनियम और क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड ये बन गया तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड ये बन गया तुम्हारा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड बन गया अमोनियम क्लोराइड। हाँ देखते रहना कहीं हो सकता है बाद में ठीक होता है यहाँ कुछ सुधार करो और गलती होगी यहाँ
कुछ सुधार करें और सेल लगा दें। अब किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शायद आप कहीं भी मिस्टेक नहीं है। सारे चैप्टर हम लोग का होता है खत्म। ऐसा लगता है कि 4 पार्ट में वीडियो बनाना, ये चौथा वीडियो है ना, चौथा। सब पार्ट 1 तक ग्रुप में डाला है। ये आगे वाला चैप्टर का कौन सा पार्ट तक पार्ट ग्रुप में डाला है? सब 1 डाला है, नहीं देखा 1 डाला है, 1 डाला है, सारे बोल रही 1 कि डाला नहीं है। देखे हैं? बोल रही कि नहीं देखे हाँ, तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। घर पे भी रिवीजन करना है तो अच्छा, पहले खुद से रिवीजन कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को देख लो, क्या दिक्कत है? वीडियो से आ जाएगा समझ में। क्या बात कर रही हो? क्या नहीं समझ में आएगा? बहुत खाना होता है देखे ना। यही ना करती है। तुम ना करती हो हल्ला, मतलब मत किया करो। तो बताते समय क्लास को साइलेंट रहना ज़्यादा बेटर होता है। मम्मी का अब ये जिम्मेदारी तुम्हारा खुद बनता है, टीचर का एक ही काम है होता है। अच्छा क्रिस्टलन कल्चर कितना? कैसे समझेगा? हैं? क्रिस्टलन कल्चर ये तो पेज बचे ना। और उसको उस यूनिवर्सिटी में आते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। समझाई नहीं जा रहा। ये समझ में आ गया ना? तुम लोग समझ में आया? नहीं आ रहा है। रात में सोती हो? नहीं सोती हो? नहीं सोती तो कोई दिक्कत है? गाना भी है? चलो ठीक है फिर। इतना समझ में आया ना सौरभ? समझ में आया ना? हाँ? लिखा हुआ नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार? सोनू बोल रहा है कि पूरा खेल लेके गया, सौरभ तो बोल रहा है कि चलो ठीक है फिर, अच्छा से देख लो। डन कर दो।